हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप लोग अपनी सीएमए इंटर ग्रुप 2 की प्रिपरेशन 3 मंथ में कर सकते हो और कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आप कैसे इजीली 80+ स्कोर कर सकते हो और 3 टाइम रिवीजन कैसे कर सकते हो 3 मंथ में। सो गाइस, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मिस मत करना। और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और आपके जितने भी फ्रेंड है सीएमए की प्रिपरेशन कर रहे हैं ये वीडियो उनको जरूर शेयर करना। ये वीडियो उनको भी बहुत हेल्पफुल रहेगी और आप लोग ये वीडियो को अच्छे से फॉलो करोगे। जो इस वीडियो में मैंने आपको शेयर किया वो चीज़ अच्छे से आप फॉलो करोगे तो आप इजीली पास हो जाओगे और इजीली आप मस्त सब में एग्जाम्शन भी ला सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ हमारा पेपर नंबर 9 की ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक्स मैनेजमेंट, तो गाइस इसमें आपको कौन कौन से चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है और कैसे आप इसमें इजीली 80+ स्कोर कर सकते हो। सबसे पहले आप टारगेट सेट करो। आपका फर्स्ट काम है, भले आप टॉपर स्टूडेंट हो, एवरेज स्टूडेंट हो या फिर वीक स्टूडेंट हो, ये मैटर नहीं करता है। आप कितना हार्डवर्क करते हो वो मैटर करता है। तो फर्स्ट थिंग क्या करो, टारगेट सेट करो कि मुझे इसमें 80+ स्कोर करना है। सेकेंड चीज़ क्या करना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपको पहले करना है। तो अगर मैं बात करूँ थेरीज की, तो पहले मैं थेरी आपको बता दे रही हूँ और थेरी आपको कैसे पढ़ना है उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी कि मैं किस तरह से थेरी का प्रिपरेशन करती थी, नोट्स बनाती थी और कैसे पढ़ती थी कि थेरी मेरे लिए इजी हो गया और इजीली मैं एग्जाम में थेरी अटेंड कर पाती थी। वो सारी जो वीडियो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि कैसे कैसे थेरी का प्रिपरेशन करना चाहिए। तो अगर मैं चैप्टर की बात करूँ, इंपॉर्टेंट चैप्टर की थेरी के लिए, तो सबसे फर्स्ट आप क्या करो, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, ये जो 4 चैप्टर है इसको तो आप बिल्कुल भी ऑप्शन में मत रखना, क्योंकि ये जो 4 चैप्टर है इसका 30 मार्क्स का वेटेज है। मतलब एमसीक्यू भी आप ले लो तो 30 मार्क्स, 32 मार्क्स, 34 मार्क्स, तो 30% वेटेज है इस 4 चैप्टर का। तो आप थेरी में ये जो 4 चैप्टर है इसको अच्छे से कर लेना, इसकी बिल्कुल भी मत करना। उसके बाद अगर मैं बात करूँ प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल में आपको चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 2, ये जो 4 चैप्टर है इसको आप अच्छे से कर लेना। तो ये जो 4 चैप्टर करके आप इजीली 40 मार्क्स लेके आ सकते हो एग्जाम में। मींस 30 मार्क्स के आपके थेरी, 40 मार्क्स के ये 4 चैप्टर। ओवरऑल अगर हम लोग बात करेंगे तो आप 70 मार्क्स का पेपर इजीली स्कोर कर सकते हो इतना ही करके विथ ऑप्शन। सो गाइस, इतना आप कर लोगे, आप 70 मार्क्स स्कोर कर लोगे विथ ऑप्शन। और समझ लो आपको 1-2 क्वेश्चन नहीं आया फिर भी आप 60 मार्क्स का पेपर अच्छे से मतलब अटेंड कर पाओगे एमसीक्यू छोड़ के। सोचो अगर आपका एमसीक्यू मतलब 20 मार्क्स का एमसीक्यू राइट हो गया तो इजीली आपका इधर 80 मार्क्स बन जा रहा है। तो इस तरह से पेपर मतलब कभी भी स्टडी करो तो तोड़ तोड़ के पढ़ो कि कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, किस चीज़ को हमें पहले पढ़ना चाहिए। तो एजुकेशन स्टडी जो है, जो इतना हार्ड लगता है आजकल के स्टूडेंट को, वो इजी हो जाएगा। कोई भी चीज़ हम लोग देखते हैं इतना बड़ा सिलेबस है कैसे खत्म होगा, और भी बहुत सारी जो चीज़ें आती है दिमाग में, तो कभी भी पढ़ने बैठो तो तोड़ तोड़ के पढ़ो। तो अभी जैसे जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया आपको कितना इजी लगा होगा, और आप करने बैठोगे तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। थेरी भी अगर आप करने बैठ रहे हो तो मैं आपको उसमें टेक्निक्स और टिप्स बताऊंगी कि कैसे आप एक दिन में एक चैप्टर फिनिश कर सकते हो और वो चैप्टर आपको याद भी हो जाएगा। तो ये जो 4 थेरी के एंड 4 प्रैक्टिकल के, इतना आप अच्छे से कर लेना। बाकी जो अदर्स चैप्टर है उसको आप बाद में करना। तो ये जो हो गया हमारा पेपर नंबर 9 का इंपॉर्टेंट चैप्टर का। उसके बाद अगर मैं बात करूँ पेपर नंबर 10 की, तो उसमें भी आप टारगेट रखो कि आपको 80+ स्कोर करना है। उसके बाद इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हमें करना है, तो सबसे अगर मैं बात करूँ चैप्टर नंबर 1 की, जो हमारा प्रैक्टिकल है पेपर नंबर 10 का, उसमें आपको शेयर्स का, डिबेंचर का, मतलब इतना वास्ट चैप्टर है ना, उसको आप अच्छा खासा करने बैठोगे तो आपका 1 मंथ कहीं नहीं गया। तो एज अ मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि उसको ऑप्शन में डाल दो। मीन जो आपका चैप्टर नंबर 1 है उसमें से आप सिर्फ 1.3 करके जाओ जो अंडर राइटर्स वाला है, क्योंकि 7 मार्क्स का अंडर राइटर से आपको आएगा जून 25 में एंड 7 मार्क्स का शेयर्स डिबेंचर से आएगा। तो उस 7 मार्क्स के लिए आपको पूरा 1 महीना वेस्ट होगा। इससे अच्छा आप सिर्फ 1.3 कर लो अच्छे से। और आपको 1.3 कहाँ मिलेगा वो मैं प्रीवियस वीडियो में बताई हूँ, तो आप वहाँ से देख लेना कि आपका जो चैप्टर नंबर 1 का 1.3 है वो कहाँ से करना है। मॉड्यूल के सारे सम कर लेना 1.3 के, स्कैनर के जो सम है 5-6 सम है वो अच्छे से कर लेना। आप इजीली 7 मार्क्स का जो क्वेश्चन है एग्जाम में अटेंड कर सकते हो। तो चैप्टर नंबर 1 से सिर्फ 1.3 आप करो। एंड उसके बाद चैप्टर 2 की बात करूँ तो चैप्टर 2 का जो वेटेज है आपको 16 मार्क्स का वेटेज देखने मिल जाएगा। मीन्स 14 मार्क्स का आपको आता है फाइनल अकाउंट, और जो कि बहुत इजी पूछता है, मतलब ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं, आपको हार्डली 4 से 5 एडजस्टमेंट देखने मिल जाएंगे, वो भी बहुत छोटे छोटे। अगर आप स्कैनर सॉल्व करके जाते हो ना तो मतलब यू आप कर लोगे सॉल्व, जो हमारा फाइनल अकाउंटिंग का चैप्टर है, आप यू मतलब एग्जाम में 16 मार्क्स स्कोर कर लोगे। तो सेकंड नंबर पे आप अपना फाइनल अकाउंट कर लेना। उसके बाद थर्ड नंबर पे आप कैश फ्लो कर लेना, और कैश फ्लो में से चांस है डायरेक्ट मेथड का सम आने का, क्योंकि दिसंबर अटेम्प्ट में डायरेक्ट मेथड का पूछा था, तो आप डायरेक्ट मेथड पे ज़्यादा फोकस करना। उसके बाद फोर्थ नंबर पे जो है हमारा बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, ये जो चैप्टर है इसका भी 14 मार्क्स का वेटेज है, इसको आप अच्छे से कर लेना। ये भी आप कहाँ से करोगे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, तो आप वो वीडियो भी अच्छे से देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ से आपको कौन से चैप्टर जो है मिल जाएंगे फ्री लेक्चर्स। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 पे है जो हमारा, वो भी कर लेना। वहाँ उसमें से भी आपको जो चैप्टर नंबर 5 है
पेपर नंबर 10 का, उसमें से भी आपको 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने मिल जाएंगे, तो उसको भी आप अच्छे से कर लेना। तो अगर आप सिर्फ ये 4 चैप्टर अच्छे से कर लेते हो प्रैक्टिकल के, तो यहीं पे आप 60 मार्क्स का पेपर अटेंड कर लोगे, आपको ऑडिट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बट गाइस ऐसा मत करना, क्योंकि ऑडिट का जो चैप्टर नंबर 8 है वो फ्री का 7 मार्क्स है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपको क्वेश्चन आएगा हॉस्पिटल का करो ऑडिट, या फिर क्लब का ऑडिट करो, स्कूल का ऑडिट करो, कॉलेज का ऑडिट करो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो एज आप पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे, या किसी की वीडियो देखोगे, मतलब कि जैसे कॉलेज के ऑडिट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब रिसीव फीस का रिसीव, और कितना हम लोग मतलब स्कॉलरशिप, एक्सपेंसेस, एग्जाम फीस, यही सब उसमें आपको देखने एक्सप्लेन करना रहेगा। तो जो 8 चैप्टर है ऑडिट का वो फ्री फंडे का 7 मार्क्स है, तो आप उसको तो एक बार अच्छे से कर ही लेना, और वो ट्राई करना कि वो क्वेश्चन अगर आ गया ना चैप्टर 8 से तो कंपलसरी है, आप उसमें कुछ भी लिख के आओ लेकिन उसको अटेंड करना। उसके बाद चैप्टर 6 की बात करूँ, उधर से आपको 2 क्वेश्चन देखने मिल जाएंगे, इसको भी आप छोड़ना मत। ओवरऑल ये चैप्टर 6 एंड चैप्टर 8 करोगे तो आपको 21 मार्क्स इधर ही बन गया, और 2 मार्क्स का MCQ, मतलब 24 मार्क्स का 25 मार्क्स का अच्छा खासा वेटेज है। 2 नंबर 7 है, उसमें से आपको 3 क्वेश्चन देखने मिल जाएगा। ये थोड़ा लॉन्ग चैप्टर है बट टाइम सफिशिएंट है, तो इसको भी आप एंड में जरूर कर लेना, स्किप मत करना। तो इस तरह से आप इजीली 80+ स्कोर कर सकते हो, और हमारा पेपर नंबर 10। सो गाइज, अब जो हमारा पेपर नंबर 11 है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको आप पहले कर लेना है। सो गाइज, ये जो FM है, ये पता नहीं क्यों मुझे बहुत सरदर्द लगता था, क्योंकि इसके अंदर चैप्टर के अंदर टॉपिक, टॉपिक के अंदर टॉपिक, मतलब इतना वास्ट है ना, और मतलब अलग ही लेवल का लगता था मुझे। मेरा पता नहीं क्या पर्सनल प्रॉब्लम था FM से, ग्रुप 2 में मैं बता रही हूँ। सो अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ इंपॉर्टेंट चैप्टर। सो आप सबसे पहले चैप्टर नंबर 3 कर लेना, उसमें आपको फंड फ्लो, कैश फ्लो और कॉमन साइज स्टेटमेंट, ये जो मतलब 3 टॉपिक है, तीनों टॉपिक कंपलसरी आते हैं 21 मार्क्स के लिए, तो आप इसको बिल्कुल ऑप्शन में मत रखना। बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, 1 से 2 दिन में हो जाएंगे। तो चैप्टर नंबर 3 आप पहले लेके बैठो, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 करोगे आपका 21-25 मार्क्स का वेटेज इधर ही बन जाता है। तो सबसे पहले आप चैप्टर 3 कर लो। उसके बाद चैप्टर 4 जो है उसमें से आपको 7 मार्क्स के क्वेश्चन देखने मिल जाएंगे, और वो जो थ्योरी वाला चैप्टर है मतलब 4.1, उसको आप चाहिए तो एक बार ऊपर ऊपर से देख लेना, अदरवाइज रहने देना। 4.2 बस कर लेना अच्छे से, वहाँ से आपको 7 मार्क्स के क्वेश्चन देखने मिल जाएंगे। देन चैप्टर 5 की बात करूँ तो चैप्टर 5 में से आपको 2 क्वेश्चन देखने मिल जाएंगे, आप इसको कर लेना। उसके बाद चैप्टर 6 से आपको 1 क्वेश्चन देखने मिलेगा 7 मार्क्स के लिए। देन चैप्टर जो 7 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको तो बिल्कुल स्किप मत करना, वहाँ से आपको 14 मार्क्स के क्वेश्चन देखने मिल जाएंगे। और चैप्टर 7 के मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन कर लेना, और जो हमारा पास्ट पेपर का है स्कैनर का क्वेश्चन, उसको भी अच्छे से कर लेना। आप इजीली 14 to 16 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, और बहुत छोटे छोटे इजी सम आते हैं। देन चैप्टर 7 अच्छे से कर लेना। और उसके बाद थ्योरी की मैं बात करूँ तो चैप्टर 8, 9, 10 ये 3 चैप्टर अच्छे से कर लेना। ये 3 चैप्टर का ही वेटेज 28 मार्क्स है, और मतलब इजीली आप 2 मंथ में पूरा ग्रुप 2 का सिलेबस खत्म कर सकते हो। और रही बात चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, उसमें से आपको 2 थ्योरी देखने मिल जाएगा, बट कौन सा है वो कंपलसरी नहीं रहता है, क्योंकि कभी बैंकिंग का पूछ देगा, कभी कहीं का भी, मतलब कुछ भी पूछता है उसमें। तो बस आप ऊपर ऊपर से एक बार रीड कर लेना, 14 मार्क्स के लिए वो भी आता है चैप्टर 1 एंड 2 से, उसको आप बाद में करना। उसके बाद अगर मैं बात करूँ पेपर नंबर 12 की मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो गाइस इसमें से जो चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर 9 है, ये 2 चैप्टर थ्योरीज है, और इसको आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि चैप्टर 1 में भी आपको 5-6 थ्योरी देखने मिलेंगे, एंड जो चैप्टर 9 है उसमें भी आपको 5-6 थ्योरी देखने मिलेंगे। तो ये जो 2 चैप्टर है इसको आप अच्छे से कर लेना, आप इजीली 14 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, और ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। उसके बाद जो चैप्टर 2 है वो 7 मार्क्स का है, उसको भी आप एक देख लेना, बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो ये जो हो गया हमारा 3 चैप्टर। उसके बाद मैं बात करूँ जो बहुत ही मतलब बोलते ना आपको 50% आप जो है आपका पेपर अटेंड कर लोगे ये 3 चैप्टर में, तो है मार्जिनल, बजट एंड स्टैंडर्ड। ये जो तीनों चैप्टर है इसका वेटेज जो एग्जाम में है ना 40 to 50 मार्क्स का है। वो कैसे अभी मैं बताती हूँ। जो हमारा बजट है, बजट से आपको 3 क्वेश्चन देखने मिलेगा, एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का रहता है, एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का। ओवरऑल इसकी वेटेज की बात करूँ तो 21 मार्क्स का वेटेज इसका ही है, मतलब 20%। उसके बाद अगर मैं बात करूँ मार्जिनल की, मार्जिनल से आपको 28 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 7 मार्क्स के 2 एंड 14 मार्क्स के 8। तो देख सकते हो इधर ही पर आपका 50% बन गया। और जो स्टैंडर्ड है वहाँ से आपको 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। मतलब ये जो 3 चैप्टर है आप इसको आप पहले ही कर लो, पहले ही कर लोगे ना तो आप इजीली एग्जाम में 50% अपना पेपर है सॉल्व कर लोगे, मतलब 50 मार्क्स का सोचो। और ये जो 3 चैप्टर है ये आपको ग्रुप 1 में भी है, ग्रुप 2 में भी है। सो ये जो 3 चैप्टर है गाइस इसको एकदम अच्छे से कर लेना, मार्जिनल, स्टैंडर्ड, बजट, यहीं पे आपका 50% जो पेपर है आप अटेंड कर लोगे। बाकी जो आप रिवेन है उसको आप बाद में करना, पहले ये 3 चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद आप नेक्स्ट जो टॉपिक ले रहा वो है हमारा चैप्टर 8। चैप्टर 8 में से भी आपको एक क्वेश्चन देखने मिल जाएंगे, वो बहुत इजी है चैप्टर, उसको भी अच्छे से कर लेना। और चैप्टर 9 तो मैंने आपको बता दिया। चैप्टर 10 में से भी आपको एक क्वेश्चन देखने मिलेगा, वो आपको बेसिकली ट्री बनाना है, वो भी बहुत ईजी है। तो ओवरऑल मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ये जो मोटा मोटा चैप्टर था वो मैंने आपको बता दिया। और कहाँ से पढ़ना है उसकी जो प्लेलिस्ट है मैंने आपको नेक्स्ट मतलब मेरी जो प्रीवियस वीडियो उसमें आपको मिल जाएगी कि कहाँ से आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर सकते हो।
सो गाइस, ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, OMSM है, ऑडिट अकाउंटिंग है, ये तीनों में आप सेट करना कि आपको 80+ लेके आना है। और FM आपको पसंद है तो आप FM में भी टारगेट सेट करो कि 80+ लाना है, तो ईजिली आप 60+ स्कोर कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन करो। अब स्ट्रैटेजीज की जो मैं बात करूँगी, तो सबसे पहले आपको टारगेट सेट करना है कि मिड ऑफ अप्रैल तक आपका जो पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए, मॉड्यूल के सारे सम हो जाए 1 से 2 बार। अगर बाय चांस नहीं हो पाता है मिड ऑफ अप्रैल तक, तो आप ट्राई करो कि लास्ट अप्रैल, मतलब एट द एंड ऑफ अप्रैल तक आपको कैसे भी करके जो आपका पूरा सिलेबस है फिनिश करना है, और 2 बार मॉड्यूल का प्रैक्टिस करना और 1 बार स्कैनर, इतना आप कर लेना। उसके बाद जो हमारा मई का जो मंथ है उसमें आप क्या करो, 2 स्लॉट बना लो, मीन्स 15-15 दिन का 2 रिवीजन स्लॉट बना लो। और जो जून के 10 डेज है वो तो मतलब 3 टाइम रिवीजन ऐसा हो जाएगा। या फिर आप क्या करो, 10 डेज के 3 स्लॉट बना लो मई में, और जून का बस आपको ऐसे ऊपर ऊपर से देखना रहेगा। तो इस तरह से आप चाहे तो 15-15 दिन के 2 स्लॉट बनाओ या 10 डेज के 3 स्लॉट बनाओ। तो इस तरह से आप अपनी रिवीजन स्ट्रैटेजीज प्रिपेयर कर सकते हो। अब करना क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको अप्रैल तक पूरा सिलेबस फिनिश करना है। अब उसमें 2 टाइम मैंने बोला मॉड्यूल सॉल्व करो, वो कैसे होगा। फर्स्ट टाइम जब हम लेक्चर्स देख के सम सॉल्व करते हैं तो हम समझते हैं, समझ के हम फिर सम सॉल्व करते हैं। उसके बाद मैं बोलती हूँ कि प्रैक्टिस करते रहो डेली। वो जो डेली का प्रैक्टिस है वो हमें एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम टाइम पे उसी का ही हमें जो है बेनिफिट मिलता है। तो एक फर्स्ट टाइम तो जब आप किसी का वीडियो लेक्चर देख रहे हो या कहीं से पढ़ रहे हो तब आप एक बार वो सम सॉल्व कर दे रहे हो। सेकंड टाइम जब आप रात को रिवीजन करने बैठते हो या कभी भी आप रिवीजन करने बैठते हो तब वो सम सॉल्व कर लेते हो। तो 2 टाइम आपका इधर ही हो गया सॉल्व मॉड्यूल अच्छे से। उसके बाद अगर मैं बात करूँ स्कैनर की, तो आप क्या करो, वीकली स्कैनर सॉल्व करो। मीन जैसे कि मेरा आज का एक चैप्टर खत्म हो गया 2-3 दिन में, तो मैं क्या करती हूँ, संडे स्कैनर सॉल्व करने बैठती हूँ। या फिर डेली अगर आपको टाइम मिल रहा है तो डेली स्कैनर से 1-2 सम सॉल्व करो। तो ऐसा आप कंटिन्यू अप्रैल तक करो। मीन्स अप्रैल तक आप टारगेट रखो कि आपका सिलेबस खत्म करना है और आपका स्कैनर एक बार सॉल्व हो जाएगा। तो जब मई में आप रिवीजन करने बैठोगे ना, तो आपको बहुत ही कम टाइम, बहुत ही मिनिमम टाइम लगेगा। तो जो मैंने आपको बोला 10-10 दिन का स्लॉट बनाओ, 15 दिन का स्लॉट बनाओ, उस 10-15 दिन में आप इजिली जो है अपना पूरा मॉड्यूल के सम सॉल्व कर सकते हो और स्कैनर के सम सॉल्व कर सकते हो। पर गाइस, ये गलती मत करना कि ऊपर से मैं देख के जाऊँ, ऐसा मत करना। आप एक बार जरूर उसको सॉल्व करो, 2 टाइम इधर, और जो आपका जो रिवीजन का 3 स्लॉट है उसमें भी आप 2 बार सम करो। 3rd टाइम आप ऊपर से देख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप 3 टाइम का जो रिवीजन का प्रैक्टिस है उसमें 2 बार आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप 3 टाइम रिवीजन कर लेना और इस तरह से अपनी प्रिपरेशन करना। और डेली आप ट्राई करो 10 से 12 घंटा पढ़ो, क्योंकि अभी 3 मंथ ही बाकी रह गए। अगर आप 10 से 12 घंटा नहीं पढ़ते हो तो कुछ होगा नहीं। तो गाइस, अभी से आप ट्राई करो कि आप 10 से 12 घंटा स्टडी करो, रिवीजन करो, और अप्रैल तक आपका सिलेबस फिनिश करो। मई में सिर्फ रिवीजन करो। सो आप इजीली अपना जो है ग्रुप क्लियर कर सकोगे एक ही अटेम्प्ट में। या फिर आपको अटेम्प्ट लगा है तो जो गलती की थी वो मत करो, तो आप इजीली पास हो जाओगे और अपना 6 मंथ सेव कर लो गाइस, ये 3 मंथ हार्ड वर्क करके। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो थ्योरी से रिलेटेड है, तो उसको मिस आउट मत करना। अच्छे से देखना कि मैं थ्योरी कैसे प्रिपेयर करती थी, और अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट करना, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।